भगवान साथियों, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो यदि ओला पड़े तो क्या करें। आजकल कई क्षेत्र में ओला गिर रहा है। भगवान साथियों, यदि कहीं ओलावृष्टि हुई है, आपके फ्रूट को डैमेज ओले ने किया है, तो आप जो है उसके लिए भी उपचार कर सकते हैं। लेकिन वैसे तो ईश्वर बागवानों को इस विपत्ति से बचाए कि उनकी जो मेहनत की कमाई है उस पर इस प्रकार की विपत्ति न पड़े। लेकिन दुर्भाग्य से यदि ऐसा हो गया है, तो यदि ओला आ गया है तो उसके लिए उपचार करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि ओले से इस साल की फसल ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि नेक्स्ट ईयर के लिए ही काफ़ी उससे नुकसान हो जाता है। यदि बागवान साथी जो है तुरंत ओला पड़ने के उपरांत उसका उपचार नहीं करते, उसके लिए फंगीसाइड की स्प्रे नहीं करते, तो फंगस उसमें पनपता रहता है और नेक्स्ट ईयर की फसल भी काफ़ी प्रभावित हो जाती है। तो बागवान साथियों, आपने क्या करना है कि यदि ओला वृष्टि हो गई है तो आपने तुरंत 24 घंटे के अंदर फंगीसाइड की स्प्रे बहुत ही जरूरी है। इसमें पहली स्टेज पर फंगीसाइड की स्प्रे बहुत जरूरी है। उसके उपरांत जब उसमें फंगल रिकवर हो जाता है तो उसके उपरांत उसमें न्यूट्रिशन की स्प्रे जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए बागवान साथियों, आपने देखना है कि सर्वप्रथम ओला पड़ने के उपरांत ही, यानी कि 1-2 दिन के अंदर ही आप जो है उसमें कार्बेंडाजिम वेबिस्टीन नाम से इसको जाना जाता है, इसको 100 ग्राम की स्प्रे, यदि ये उपलब्ध नहीं आई हुई तो आप मैनकोजेब 600 ग्राम, यानी कि इंडोफिल M45 या डाइथिन M45 आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। उसके बाद 3-4 दिनों के बाद आप बोरिक एसिड और 500 ग्राम जिंक सल्फेट, इसके साथ आप 1 से 1.5 किलो यूरिया भी इसमें प्रयोग में ला सकते हैं। क्योंकि फंगस तो फंगीसाइड से रिकवर हो जाएगी आपकी, लेकिन उसके बाद उस जख्म को जो डैमेज हुआ है, कई बार इतनी वृष्टि हो जाती है कि जख्म जो है बाहर दिखना शुरू हो जाता है। कई बार जहाँ हल्की ओलावृष्टि होती है वहाँ सिर्फ अंदर से सेल जो वो टूट जाती है, लेकिन बाहर की स्किन जो वैसे ही रहती है। तो उसके बाद इसमें जरूरी हो जाता है कि आप उसमें बोरिक एसिड 200 ग्राम पर 200 लीटर पानी में और 500 ग्राम जिंक सल्फेट, इसके साथ साथ आप इसमें 1 से 1.5 किलो यूरिया भी प्रयोग में ला सकते हैं। और इसके बाद यदि आप चाहते हैं तो आप 10-12 दिनों के बाद आप इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे हैं, जैसे कैप्ट्रैक है और दूसरा मल्टीफ्लेक्स है। बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जिसमें सारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनको आप प्रयोग में भी ला सकते हैं। ये आप 10-12 दिनों के बाद कर सकते हैं। जो बोरिक एसिड और जिंक सल्फेट जो यूरिया की स्प्रे है, इसके साथ भी आप जो है बोरिक एसिड, माइक्रोन्यूट्रेंट और यूरिया
इस स्प्रे को भी आप 10-12 दिनों के बाद अपने प्रयोग में ला सकते हैं, ताकि जो ओलावृष्टि से हुआ नुकसान है उसकी भरपाई आप कर सकते हैं। तो ये ओलावृष्टि के संदर्भ में मैंने सभी बागवानों साथियों के लिए ये शेड्यूल अपनाने का जो कार्यक्रम है उसको ओलावृष्टि के तुरंत होने के बाद इसको जरूर करें, ताकि ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई हो सके।